Yes. Om Namo Sadguru Charan Kamalebhyo Namah. Om Namo Sadguru Charan Kamalebhyo Namah. Om Namo Sadguru Charan Kamalebhyo Namah. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Sri Kalki Vaishnave Namah. Om Sri Kalki Vaishnave Namah. Om Sri Kalki Vaishnave Namah. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अलगोहर जी महाराज की चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। और हमारे इस भगवत भजन के इस प्रोग्राम में उपस्थित
दूर दूर से आए हुए हमारे मेहमान, हमारे मास्टर साहब, मास्टर मुजीबुर रहमान साहब, हमारे शेख इलियास भाई, हमारे सूफी अजय आलम भाई, हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर अली अंसारी साहब, हम इस महफिल में, इस प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोगों का एहसान है कि इस भगवत भजन के प्रोग्राम में आप लोग जो है इतनी दूर से तशरीफ लाते हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है इस सत्संग में आप लोग हमारा साथ देंगे। आपसे उम्मीद है कि हमारा ये हृदय जागरण का जो अभियान है, इसमें आपसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा साथ देते रहेंगे। हम भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की जो आध्यात्मिक विशेषताएं हैं, हम इंसानियत के सामने उसको उजागर करना चाहते हैं, ताकि इंसानियत को इस बात का बोध हो जाए कि विश्व मुक्ति दाता अब आ गया है और वो विश्व मुक्ति दाता आपको कौन सा मोती प्रदान कर रहा है जिससे आपका यानी इंसानियत का परम लक्ष्य प्राप्त हो जा रहा है। इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत, सबसे बड़ी सेवा, इंसानियत की जो आत्मा अधोगति में पहुंच गई है, उन आत्माओं को आध्यात्मिक रूप से उसको जो है उत्थान करा के उसकी परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए। और यही काम करने वाला, इंसानियत के परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला ही काल की अवतार है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण काम आज तक कुछ लोगों ने किया, लेकिन बहुत ही महदूद, बहुत ही छोटे स्तर पर एकात्मकी इंसानियत मोक्ष तक पहुंची, एकात्मकी। लेकिन मोक्षदायिनी अवतार तो बहुत आए, पैगंबर भी आए, मुर्शिद भी आए, लेकिन इस कलयुग में जितनी जनसंख्या है, इतना उस दौर में नहीं था। उन अवतारों के ऊपर जो बोझ था, आज के बने वस्त्र आटा में नमक के बराबर भी नहीं। चाहे वो त्रेता युग का राम अवतार हो या द्वापर का कृष्ण अवतार हो या कलयुग का मोहम्मद रसूलुल्लाह का अवतार हो, हज़रत आदम सफीउल्लाह हो या इब्राहिम खलीलुल्लाह हो या मूसा कलीमुल्लाह हो या ईसा रूहुल्लाह हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, उस दौर में इंसानियत की संख्या कम थी, रूहें, आत्माएं कम आई थी जमीन पर। आज के बने वस्तु तो कुछ भी नहीं था, और उन महदूद एक सीमित इंसानियत को, उसमें से भी गिने चुने लोगों को, इन सारे लोगों ने मिलके रब तक पहुंचाया। लेकिन आज की जो जनसंख्या है, सारे मुरसलीन, सारे अवतार, सारे नबियों का
हत्ता कि 1,24,000 गुजर गए। उन नबियों के बलिवस्त आज की जो दौर है, इस दौर में संख्या जो है बहुत ही, ये जो है बहुत ही अधिक है, और इस तरह की है कि आटा और नमक का मिसाल दिया जा सकता है। और इस दौर में जो इंसानियत को रब तक, सारी इंसानियत को रब तक, इतनी बड़ी जमहूरियत को जो रब तक पहुंचाएगा, वो कल की अवतार। वाह, कल की अवतार का रूल है। वाह, बेशक कल की अवतार। हम जब काल की अवतार कहते हैं तो सुनने वाले जो नए लोग हैं उनके जहन में आता होगा कि काल की अवतार का मर्तबा किताबों में इतना बयान किया गया है, इतना बयान किया गया है, और एक आप एक साधारण आदमी की बात करते हैं कि काल की अवतार भगवान काल की अवतार है। तो मैं कहता हूं कि किताबों में जो काल की अवतार नरसिंह और इमाम मेहदी की जो बातें आई हैं, अभी वो तो उस समय की जो है पेशन गोलियां हैं, नहीं, जिस समय ये रूहानियत का उरूज ही नहीं था, इंसानियत का उरूज ही नहीं था, इश्क का अखाड़ा ही नहीं बना था। वाह, तो उस समय इस जात की क्या कोई बखान करेगा? वाह वाह, इस जात की बखान करने के लिए आपको अध्यात्म के जो गूढ़ रहस्य हैं, उन रहस्यों के तह तक जाना होगा, तब तो इस जात की आप बखान कर पाएंगे। वरना आप तो जैसे विभिन्न अवतारों को आपने देखा है, तो आपके मस्तिष्क में उनसे आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, जबकि ये काल की अवतार किसी से तुलना वाला है ही नहीं, तुलना किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये अजमत इस जात की ऐसी है कि किसी से भी तुलना नहीं किया जाता। क्यों? ये महाअवतार है, ये महाअवतार है, और इस अवतार की जिम्मेदारी भी महा है। किसी जमाने में महदूद इंसानियत थी, उन महदूद इंसानियत में महदूद लोग तक पहुंचे, और जब काल की अवतार सरकार गौहरशाही का आना हुआ तो बेशुमार आनंद फानंद में एक नजर से सरकार गौहरशाही उस इंसानियत के रब तक पहुंचा दी। वाह, क्या करम नवाजी, वाह, ये इंसानियत की सबसे बड़ी ये उपलब्धि है। जीवन में इंसान मोक्ष को पा जाए, सर्वोत्तम लक्ष्य मोक्ष है। आप इस दुनिया में बहुत नामी गरामी हो जाए, एक दिन तो आपको मरना है, बिल्कुल एक दिन मरना है, और 150 साल के अंदर तो सब लोग मर ही जा रहे हैं। 150 साल के अंदर आप करोड़पति लखपति आप जो भी बन जाए, जिस भी पद पे प्रतिष्ठित हो जाए जमाने में, मोक्ष की गारंटी नहीं है। नहीं, मोक्ष की गारंटी तो कल की होगा। वो जो चीज अता कर रहा है वो पैसों से नहीं मिलेगा, वो रुतबे से नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार काल की अवतार की पैरवी से मिले। बिल्कुल, क्या करना। सरकार गौहरशाही इंसानियत को, इंसानियत की जो मनोमस्तिष्क है, जिस कदर इंसानियत को सरकार के मुतल्लिका, सरकार के हवाले से जिस कदर लोगों ने बातें सुनी हैं, जिस कदर आपको इल्म इरफान हासिल हुआ है, जिस कदर आपको नूर मिला है, वहीं तक आपकी सोच, आपकी फहम, आपकी अदराक, आपको शऊर, वो वहीं तक मौजूद है। जी बिल्कुल, नहीं, आप जो सुने हैं, जितना सोचे हैं, जितना नूर आपको मिला, जितना ज्योतिर्मय आप हुए, उसी के हिसाब से आप काल के अवतार को जान पाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार को इस तरह जानते हैं, सरकार को इस तरह जो है
लोगों ने देखा, जाना, समझा कि सरकार के साथ रह के, सरकार के ये निस्बत में रह के सरकार की अजमत को देखा, और जिन्होंने देखा वो जो है इस जात की अजमत को झुटला नहीं पाएंगे। बिल्कुल, इसलिए एक आंखों से देखा, अपनी नग्न आंखों से देखा। तो सरकार गौरशाही की अजमत हम कितना ही बयान करेंगे कम, तो वो कम ही है। क्यों कम है? कि हमको जो है जिस कदर इल्म हमको मिला होगा उसी के रोशनी में न हम बताएंगे, जितना इल्म मिला होगा उसी की रोशनी में। लेकिन सरकार के बारे में, सरकार की अजमत, वो जो है जो कुरनूर है, उन्होंने अपने नुमाइंदों को बैठाया, और वो कुरनूर जात वो सरकार को भली भांति जानती है जी। और हमारा ईमान उन पर है जिनको सरकार ने बैठाया हमारी रहबरी के लिए जी जी, कि ये आप देखते रहिए, इनकी परवरिश करते रहिए, फिर हम वापस आएंगे। बिल्कुल। और जब वापस आने की बात होती है तो लोग जो है यहाँ बुद्धि का जो है खत्म हो जाता है, इंसान का बुद्धि का खात्मा हो जाता है। इसलिए कि आज तक कोई एका दुखी, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम गए हैं तो फिर आने की बात की जाती है, जब सरकार गौरशाही के आने की बात की जाती है तो लोगों की खोपड़ी उलट जाती है वो आएंगे कैसे? अच्छा, आप जानेंगे कैसे? आपके पास वो इल्म होगा, बातनी इल्म होगा, तब आपको पता चलेगा भाई आ भी सकते हैं, है नहीं? जब बातनी इल्म है ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो आएंगे कि नहीं? आप तो यही देख रहे हैं कि हमारी तरह जिस्म है और मेरी तरह खाते पीते रहते थे ना, और हम जैसे मर जाते हैं तो हम लौट के नहीं आएंगे, उस तरह वो भी नहीं आएंगे, वो मरे थोड़ी है, वो जात मरने वाली नहीं है जी। तो वो उस जात को, वो जात क्या है, उस जात के बारे में जानना जरूरी है। बिल्कुल। सरकार गौरशाही भगवान कल्कि अवतार ने एक किताब लिखा, दीन इलाही, जो सारी इंसानियत के लिए अमृत के तुल्य है जी। ईश्वर धर्म, दीन इलाही। दीन इलाही ने जहां खुदा का पोशीदा राज बताए हैं, वहां यह भी बता दिया कि हमारे हर मर्तबे का ताल्लुक जो है 15 रमजान से है। यहां अगर उनका मर्तबा अगर एक होता तो हर मर्तबा नहीं लिखा जाता जी जी। गौर करिए, हर मर्तबे का संबंध 15 रमजान से है। अगर एक मर्तबा होता, सिर्फ इमाम मेहदी होते तो हर मर्तबा क्यों लिखते जी, है ही नहीं? लेकिन सरकार ने लिखा कि हर मर्तबे का संबंध, ताल्लुक 15 रमजान से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेहदी भी होंगे, मसाया भी होंगे, कल्कि अवतार भी होंगे, नराशंस भी होंगे, उदखिल भी होंगे, समावेल भी होंगे, ये सब एक ही है। ये अलग अलग नहीं, ये अलग मर्तबा नहीं, ये एक ही मर्तबा है। इसलिए हर मर्तबे का, हम भी दिन राही पढ़ रहे थे तो हमको भी लगा कि हर मर्तबे का ताल्लुक, तो हमने ये समझा कि हर मर्तबे का मतलब ये कोई कल्कि अवतार, कोई मसाया, कोई मेहदी, और कोई उदखिल, समावेल, मैत्र बुद्धा, एज, सरोस, तीर्थंकर आदि आदि, ये सारे जो है एक ही हस्ती का नाम है जो कलयुग में आने वाला था। हाँ, ये मर्तबा ये जो है वो नहीं है जो सरकार कहना चाहते हैं। सरकार जो कहना चाहते हैं उन मर्तबों में से एक मर्तबा ये सब है। उन मर्तबों में से ये जो है वो एक मर्तबा वो है। तो ये इसकी
की तरफ इशारा नहीं है और ये भी नहीं कहा कि जो मर्तबा बयान किए हैं उनका समझ। अब दीन इलाही में कुछ मर्तबों का बयान भी किया गया है नहीं, तो वो उसका हर मर्तबे का मतलब उसका भी नहीं है। तिफले नूरी का आना 15 रमजान से है। सरकार गौहरशाही के अंदर जो तिफले नूरी आया, जो जुस्सा तौफीक इलाही आया, वो सब 15 रमजान को ही ये हुआ है। इसके बाद जो हर मर्तबे और मेराज का ताल्लुक बताया है सरकार ने, हर मर्तबा और मेराज का ताल्लुक जो है 15 रमजान से है। तो ये जो है ये जो मेराज की बात कही है, ये बात पहले ये समझना है कि मेराज और गैबत में क्या फर्क है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम पहली बार जिस्म सहित जो है मेराज पर गए थे। उस रब के सामने, ईश्वर के सामने। सरकार ने दीन इलाही में एक जगह लिखा है, वो दरिया के कल्ब में, कि झुका हुआ सर तेरे महबूब का मैंने बुलंद कर दिया। लिखा है। तो जब ये बात लिखी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार गौहरशाही ने जिनका झुका हुआ सर बुलंद कर दिया, क्या उनको यह ताकत हासिल नहीं है कि वो जिस्म सहित ईश्वर से, अल्लाह से मिलाए? जो जिस्म सहित गया उसके झुके हुए सर को बुलंद किया, तो क्या सरकार गौहरशाही का मेराज ऐसे नहीं होगा? ऐसे नहीं होगा, होगा ना? बिल्कुल होगा। वो जिस्म सहित अल्लाह से मिलाए। सरकार जिन्होंने हुजूर का झुका हुआ सर उठाया, क्या उनको ये ताकत हासिल नहीं है? यानी हर मर्तबे का ताल्लुक 15 रमजान से है, तो गैबत से पर्दा उठेगा तो 15 रमजान को ही। अब गैबत और मेराज में हर मर्तबे और मेराज का ताल्लुक कहा है, तो गैबत और मेराज, अब सरकार गैबत में चले गए। अब यहाँ गैबत और मेराज, मेराज हुआ तो आप गए और चले आए। रसूलुल्लाह का जो मेराज हुआ तो एक, हाँ, गए और चले आए ना। और सरकार गौहरशाही का मेराज देखिए ये कैसे हो रहा है कि मेराज तो हुआ ही, उसके बाद एक गैबत का एक जो है ये आ गया कि उनकी गैबत होगी। अब गैबत का मतलब हम और आप जो समझ रहे हैं कि खत्म हो जाना है ना, वो गायब हो जाना, वो मिट जाना, ऐसा नहीं है। गैबत का मतलब ये नहीं है। गैबत और मेराज में फर्क यह है कि गैबत एक बड़े अरसे के लिए होता है और मेराज का वक्त बहुत कम होता है। तो गायब होने में जो है समय बहुत कम लगे तो वो मेराज है, और गायब होने में समय ज्यादा लगे वो गैबत है। लेकिन सफर वही है। हाँ, सरकार की जाते वाले के हवाले से जिस कदर हमारा इल्म है, उस इल्म के रोशनी में ही हम देखते हैं कि सरकार ने फरमाया कि बिजली की रफ्तार 82,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो नूर की रफ्तार कितनी होगी? क्या बात, नूर की रफ्तार कितनी होगी? सरकार गौहरशाही के बारे में मैंने सुना था, हमारे भगवान सदगुरु ने फरमाया, सरकार गौहरशाही जहां जाते थे, जहां आपकी रिहायश होती थी, जहां आप आराम फरमाते थे, तो उनका जो है वहां पर वो पूरी तरह जो है एक तरह का बातनी वहां सेटअप लग जाते थे। बहुत सारे मखलूकों का आना जाना, और हाँ, एक तरह का वो कचहरी लग जाती थी। सरकार ने फरमाया, मैंने सुना है अपने गुरु महाराज के जुबान से, कि सरकार गौहरशाही
आप उनके घर में जब ठहरते थे तो सरकार जो है ये कहा करते थे कि हम जो है कहीं चले जाते हैं और जब तुम लोग देखो कि मेरा हाथ पैर है ना अगर इधर उधर बिखरा पड़ा है तो सीधा कर देना है ना और डिस्टर्ब न करना। ये तो गुरु महाराज से मैंने सुना। और एक और हमारे भाई सरकार के मानने वाले हमारे भाई हैं, क्या नाम है वो, प्रभुनाथ भाई, उनके घर में सरकार जो है आराम फरमा रहे थे दावत के वक्त। तो वो एक बार मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हम अपनी आंखों से मेरे घर रहते थे और सरकार कई कई दिन सोए रहते थे, फिर 2 दिन 3 दिन के बाद आ जाते थे, फिर जग जाते थे। तो सरकार ने कहा भी था कि हम कहीं चले जाते हैं, वो चले जाना क्या है। तो ये जो है अब जब आखिरी गैबत का वक्त आया, जब उनको जाना था, तो वो जो है वो भाई बता रहे थे कि 9 दिन तक हम जो है इंतजार किए। और सरकार पहले से भी कहा करते थे, उन्होंने फरमाया था कि सरकार कहते थे कि 2 दिन 3 दिन देखो कि अगर हम नहीं लौट के आ रहे हैं, जिस्म मेरा है तो मेरे जिस्म की सेवा सत्कार करते रहना, ये मत समझना कि खत्म हो गए, है ना। लेकिन जो 2 दिन 3 दिन तो लोग समझते थे लेटेस्ट 2-3 दिन के अंदर तो आ ही जाएंगे, है ना। लेकिन जब जाना था तो 9 दिन हो गया, तो 9 दिन तक नहीं आए, है ना। तब जो है पता चला कि नहीं, वो तो चले गए जो जाने के लिए कह रहे थे कि हम गायब हो जाएंगे, अब वो गायब हो गए, है ना। अब उसके बाद से बड़ी उस पर जो है वो जो जिस्म थी इस्तेवाही जिस्म छूट गई और सरकार जो हर्षाई अब चले गए गायबत में। तो ये जो है इस तरह गुरु महाराज भी एक बार कह रहे थे कि घर में सरकार कहे कि हमको कहीं जाना है और आपको भी कहीं जाना है, तो वो जो है उन्होंने कहा कि आप कब तक रहेंगे, आपको देख रेख के लिए आप बाहर से ताला लगा दीजिए और आप चले जाइए। सरकार सोए रहे, बाहर से ताला लगा के और चले गए गुरु महाराज। और गुरु महाराज जो है अपना जो है ड्यूटी करके आ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बाहर से ताला बंद है, सरकार सोए हैं और बाहर से सरकार उठ के दरवाजा भी खोल रहे हैं, है ना। सरकार का चाबी उनके पास है, सरकार सोए हैं और बाहर का दरवाजा भी खोल रहे हैं, सरकार सोए भी है। तो ये चीजें जो है ये क्या है, ये जो है आम मानुष का ये गुण है, ये तो भगवान का गुण है ना, ये तो भगवान का ही गुण है। तो सरकार ने जो है ये इस तरह की चीजें भी लोगों ने तफाकन या आमदन या हादसातन तौर पे लोगों ने देखा और इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। तो सरकार ने फरमाया कि ये जो बिजली की रफ्तार है ना 82,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो नूर की रफ्तार कितनी होगी। फरमाया सिफाती नूर की रफ्तार अलग है और जाती नूर की रफ्तार अलग है। कुछ सिफात ऐसी अल्लाह की जिनका ताल्लुक समाधी अरवाज से है और कुछ सिफात ऐसी है जिनकी ताल्लुक अर्जी अरवाज से है। अब जो बातनी इल्म जो है जो आया उसके बारे में या जो उस इल्म के नजरिए से उस इल्म के रोशनी में आप सरकार को पहचाने कि मूसा अलैहिस्सलाम को या रामानों का और इनको जो है या रामानों का इश्म मिला, या रामानों का ताल्लुक तो अर्जी अरवाज से है, फिर कैसे बातनी इल्म हुआ। या रामानो अगर पत्थर करता तो पत्थर में तो जमाती रूह होती है। वह शजर वह हजर यस जुदान, तो ये शजर हजर किस असमा का जिक्र करते हैं, वो उन्हीं इसको का जिक्र करेंगे जिनका ताल्लुक अर्जी अरवाज से होगा। ये तो नया ज्ञान है, नया इल्म है, ये इल्म तो सुना नहीं गया। दरख्त भी उसी नाम का जिक्र करे और इंसान भी उसी नाम का जिक्र करे तो किधर का अशरफुल मखलूकात है। फिरोजा, नीलम, याकूत, ये अकीक, ये भी उसी नाम का जिक्र करे और मोमिन वाली भी उसी नाम का जिक्र करे, तो फिर दोनों में क्या फर्क हुआ।
कोई फर्क नहीं हुआ। और आप सब कुछ मखलूकात है और कर क्या रहे हैं, करते रहे थे मूसा के जमाने में, सिफाती इसमें का जिक्र कर रहे थे, है कि नहीं। ये गौहर शाही का नाले मुकद्दसा की जो खाक है उसकी बरकत है। बिल्कुल ये उलूम, ये जो इल्म खुल रहे हैं अल्लाह की कुछ सिफात का ताल्लुक अरवा से है। सिर्फ इसमें जात अल्लाह है जिसका ताल्लुक समावी अरवा से है। सिफाती नाम है, इसके जिक्र करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये पहाड़ों में भी है, जानवरों में भी है। इसलिए जो बैतुल वजूद वाले हैं इनको हम जो है वही नहीं मानते। आसमानों से ताल्लुक है ही नहीं इनका, या आसमानों की नूर चला भी गया तो क्या होगा, वो तो अर्जी अरवाहों के लिए है, समावी अरवाह के लिए है ही नहीं। समावी अरवाह मुनव्वर नहीं हो सकती, समावी अरवाह मुनव्वर होगी ही नहीं। इंसान की अशरफियत इसमें नहीं है। तो अल्लाह का कुछ सिफात अर्जी अरवाह से है और यह जो है इसमें जात का ताल्लुक समावी अरवाह से है। तो आप दर्जाए इंसानियत पर तब तक फायज होगा जब तुम्हें इसमें जात मिलेगा जिसका ताल्लुक समावी रूह से है, और उन्हीं नामों का जिक्र करता रहे जो पत्थर भी करता हो, तो फिर आपकी इंसानियत का क्या कोई मतलब है। तो तुझ में ये जो है जो पत्थर करता है, जो वनस्पतियां करती हैं, वही नाम का जिक्र अगर हम भी करते हैं तो हमारे और उसमें कोई फर्क नहीं है। और हम करेंगे भी तो वो समाजी अरवाह के लिए आई नहीं है, वो करेंगे तो हम अपने अर्जी अरवाह के लिए करेंगे, समझेंगे नहीं। और हमको हम अर्जी अरवाह का अगर जिक्र कर रहे हैं तो हम तो इधर ही रह जाएंगे ना। ये अर्जी अरवाह इधर की चीज है, पहाड़ों पत्तियों का है, पेड़ पौधे पहाड़ पत्तियों का, जानवरों का जो रूह है, उन रूहों का जो जिक्र है वो अल्लाह में नहीं है, उनका जिक्र अल्लाह के सिफाती नामों का जिक्र है। तो हम सिफाती नामों का जिक्र करते भी रहे तो हमारी समावी अरवाह अगर बेदार नहीं होगी तो बेकार है ना मेरे लिए, तो रूहानियत ही नहीं है, वो तो रूहानियत नहीं है। रूहानियत मतलब आसमानी रूह है जो आसमान में जाना है, उसको जागृत करना, उसको बेदार करना, उसका कॉन्शियसनेस बढ़ाना। तो यार मानो फिर जो है अफजलियत किस बात की होगी, उस नाम से पहचान होगी, ये फला नाम के, ये जो है मैशर में जो है उधर नाम से पहचान होगी, ये फला नाम का जाकिर है, ये फला नाम से चमक रहा है और ये फला अंबिया की उम्मत है। अच्छा ये लफ्ज, अब आप आइए रियाज, एक ये जो लफ्ज है ये जो है सरकार ने फरमाया हमारे गुरु ने कि ये कंसंट्रेटेड नहीं है। जैसे लफ्ज अल्लाह इसमें जात है, लेकिन लफ्ज अल्लाह का सारा अर्थ अलिफ में है। इसलिए सुल्तान हैदर सुल्तान बाहू ने कहा अलिफ अला चंबेदी मोती मुर्शिद मन बिचलाई हो। बुल्ले शाह ने भी कहा एको अलम तेरे दरकार, अल्लाह तो वो उन्होंने नहीं कहा, एक अलिफ कहा, अल्लाह का जिक्र नहीं कहा उन्होंने। जो अल्लाह करा रहे हैं वो तुम्हें पानी मिली हुई दवाई दे रहे हैं। असल अर्थ, असल कंसंट्रेट तो अर्थ है कि नहीं, और जो अर्थ दे रहे हैं वो तुमको कंसंट्रेटेड दवाई दे रहे हैं। अब जो ये रियाज है इसकी पोटेंसी कम है, वो जो राह है उसके अंदर पोटेंसी है। फिर तुम्हें और अल्लाह में क्या फर्क हुआ, ये तो राह है, ये सिर्फ गौहर शाही ने अपने कुत्तों को दिया, ये अल्लाह की बिरादरी को आता नहीं हुआ। फिर किसी को हुक्म हुआ इसकी दोनों जगह पहचान हो, फिर राह रियाज को मिक्स कर दिया कि कंसंट्रेटेड भी आए और अल्लाह की बिरादरी जो करती है वो नूर भी जाए। क्या करम नवाजी, दोनों आए। अगर नहीं मिलाया जाता तो तुम्हारे रूह और सीने फट जाते, इसलिए किया ताकि राह जो है रूह में जाए और रियाज बाकी आपकी समावी अरवाह को रोशन करे। वो जो सरकार गौहर शाही मालिकुल मुल्क के कदमैन शरीफैन की जो नाखून है
उन नाखूनों का जिक्र है या रहमान, या रहमान। वो या रहमान, वो सिर्फ नाखून है पांव के, सिर्फ पांव के, वो अल्लाह से बातें करती है। वो सरकार के जो पाए मुबारक का नाखून मुबारक है, उसका जिक्र या रहमानो है। और या रहमान कौन करने वाले थे? वो मूसा थे, उनको ये इसम मिला था ना। हाँ, और उस इसम के वो जो है अल्लाह से बात करते थे। और वो इसमें इब्राहिम का नाखून मुबारक जिक्र कर रहा है। तो वही तजल्ली जो कोहिनूर पर पड़ी थी, वो जो तजल्ली कोहिनूर पर पड़ी थी ना, नाखूनों पर पड़ती रहती है। किसके? सरकार गौहरशाही के। और वहां से खुशबुएं फूटती रहती हैं। क्या करम है मेरे। जो ताकतें पांचों मुर्सलीनों को मिली, इन सब के जो बातनी इल्म था, वो सारा का सारा सरकार के कोई नाखून में समा गया, कोई उनकी बालों में समा गया। किसी ने सुना अल्लाह से, जो अल्लाह से बात करता है। बहुत ऐसे महबूब गुजरे हैं जो अल्लाह से बात करते हैं, तो मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन हक है, कोई अल्लाह वाला, कोई अल्लाह से सुन रहा है। अल्लाह कह रहा है कि जब उसने अलस्त भी रब्बुकुम कहा, तो वहां एक कलंदर भी था। वहां योगल में जब अलस्त भी रब्बुकुम कहा, तो वहां एक कलंदर भी था। उस वक्त भी मस्ती में नाच रहा था। तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे ध्यान में ये बात आई कि इससे ज्यादा तो गौरशाही की तरफ में एक बात वो नाच लेता है। इतनी रूहानियत तो आदम सफीउल्लाह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, और मोहम्मद रसूलुल्लाह से गौसे पाक तक, गौसे पाक से लेकर लाल साहबाज कलंदर तक, इतनी रूहानियत किसी ने ना बनाई, किसी ने ना देखी, किसी ने ना समाई, जितनी रूहानियत सरकार के जो पाए मुबारक है, उस पर जो बाल है, जो नाखून है, उस पर जो एड़ियां हैं, वहां से जो है झड़ती रहती है। सरकार के मुँह मुबारक की अजमत किसी को मालूम ही नहीं, इसलिए कलंदर पाक की मस्ती को जो है मस्ती अलस्ती दुनिया को जागे लगती है। कलंदर पाक की मस्ती अलस्ती को पूरी दुनिया मशहूर है कि वो तो इश्क में जो है झूम रहे थे। ये सरकार की जो मुँह मुबारक है, उसके मस्ती अलस्ती की आगे कलंदर, हजार कलंदर का मस्ती फैला है। और आप देखेंगे सरकार गौरशाही को अपने चर्म चक्षुओं से मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जिसमें समाया है उनको मैंने देखा है। उनके मुंह मुबारक भी इसमें जात से मुनव्वर हो जाता है। ये जगह जगह नश हो जाता है, नशा मिल जाता है। तो सरकार गौरशाही क्या होगा? अभी नुमाइंदे की हाल है, नुमाइंदे का ये हाल है, तो उस जात का क्या होगा? इतनी रूहानियत किसी ने नहीं दिया। तो इसलिए कलंदर पाक की मस्ती दुनिया को ज्यादा लगती है। सरकार के वजूद में जितने ये जो है अंदाजा लगाए कितने बाल होंगे। एक बाल का आलम यह है कि लाल शहबाज कलंदर की मस्ती फेल हो जाती है। पाए मुबारक का एक बाल कि ये जो है मर्तबत है कि लाल शहबाज कलंदर की मस्तियां फेल हो जाती हैं। वो क्यों हुआ? सरकार गौहरशाही का जो जुस्सा तौफीक इलाही जो उनको मिली थी, वो उस तरह की जुस्सा तौफीक इलाही आज तक किसी को नहीं मिली। वो परवाजी जुस्सा तौफीक इलाही था। वो जो है सरकार गौहरशाही ऐसे आनंद फानंद में पलक झपकते आपकी मिराज हो जाती थी। हाँ, वो परवानी थी, जिस्म सहित हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जिस्म सहित मिराज हुआ, 33 बार रूहानी हुआ, लेकिन सरकार गौहरशाही आनंद पानी में पलक झपकते जब चाहे तब। तो ये जो है सरकार गौहरशाही का अब तो वक्त तो खत्म हो रहा है। बातें तो बहुत आज हम करने की विचार कर रहे थे, लेकिन जो है आज वक्त इशारा कर रहा है कि हम जो है बातें जो कर रहे हैं, लेकिन मालिक ने चाहा तो सरकार के
हवाले से सरकार के जो मुंह मुबारक की अजमत है, मैं अगले सप्ताह पुनः मैं कोशिश करूंगा कि इस पर जिक्र करें। सरकार गौहरशाही की अजमत को समझने के लिए, जानने के लिए रूहानियत हासिल करना पड़ेगा, और वो रूहानियत इस जात की अजमत को वो समझ पाएगा जो रूहानियत में एकदम डूबा हुआ, वरना आपके अंदर विसाते नहीं है इस जात को समझने के लिए। आप इस जात को आप अपने नूर के, अपने फाहम, इदराक और शऊर के हिसाब से ही जान पाएंगे, और जितना हमको मिला है हम उतना ही जान पाएंगे, उससे अधिक नहीं जान पाएंगे। फिलहाल जितना मिला है उस हिसाब से मैंने जो है थोड़ी बहुत एक सरकार गौहरशाही की एक मुंह मुबारक के अजमत बयान करने की कोशिश किया, लेकिन अभी पूरी बाकी जो है बाकी है, और समय का ये जो है बाध्यता है कि अब आगे हम बढ़े तो फिर हमारे बड़े भाई बैठे हैं तो नाराज हो जाएंगे, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही मरहबा।